बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी तुम्हारे सारे दे? ठीक ठाक हो जी? मैं उस दिन नादी के घर गई थी तो मैंने बनाई थी अंगारों पे तनूर वाली रोटियां। तो उसका छोटा सा क्लिप था, ये मैंने इंस्टा पे भी लगाया था, तो मैंने यहाँ पे भी लगाया। मैंने कहा देखें कितनी अच्छी अंगारों पे तनूर वाली रोटी बन जाती है। अच्छा, तो सुबह नाश्ते का टाइम था। आज अम्मी घर पे थी और अम्मी की तबीयत ज़रा कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्हें क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही थी। हालांकि आजकल धूप बड़ी निकलती है और इतनी कुछ तेज़ निकलती है, मतलब धूप में बैठ नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो शाम वाली ठंडक है या फिर पता नहीं कैसे उनकी ना थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो मैं फ़ातिमा को यहाँ पे नाश्ता करा रही थी। अभी तक छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई, तो बस अपनी रूटीन वो सेट नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह अब जल्दी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, तो बच्चों की भी रूटीन एक सेट हो जाती है, क्योंकि टाइम से नाश्ता होता है। इनका टाइम नाश्ता जो है ना वो कभी 10 बजे हो रहा होता है, कभी 11 बजे हो रहा होता है, और बस इस तरह ना करके टाइम टाइम रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब है। अच्छा, आजकल चाय के साथ केक रस, और सुबह सुबह चाय के साथ और शाम को चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो कभी अगर मैं नाश्ते में पराठा ब्रेड कुछ भी ना बनाऊँ तो बस एक केक रस, पापा ये चाय का कप ले लेती हूँ। आज नाश्ते में मैंने बनाने थे चावल की रोटी और उसमें सब्जियां डाल के, मतलब चावलों का चीला कह ले। इसमें मैंने डाले हैं बारीक कटे हुए आलू, बारीक कटे हुए प्याज, और छोटे छोटे बारीक सब्ज़ मिर्चें और धनिया, नमक, और थोड़ी सी मैंने डाली है लाल मिर्च। इसको मैंने पानी के साथ बस घोल लिया है और इसी घोल को मैं चीले बना लूँगी छोटे छोटे। तो मुझे पैन, कुछ लोग तवे पे बनाते हैं लेकिन मुझे तवे पे नहीं आता। मेरा हमेशा चावलों का आटे का चीला ना तवे पे मेरा मतलब चिपक जाता है। एक तो तवा मेरा नॉन स्टिक नहीं है, आज तवे के साथ मेरा ना बड़ा मसला मसला हो गया। एंड कुकिंग के टाइम तो खैर मैं भी आपको दिखाऊंगी। और अभी जो है मैं इसमें बना रही हूँ चीले चावल की रोटी के, और साथ साथ में बनाऊंगी आज फिश, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार सुबह नाश्ता ख़त्म होता है, बस किचन के काम ख़त्म होते हैं और उसके बाद हो जाती है लंच की तैयारी। हाँ, ये है कि शाम में थोड़ा रिलैक्स होता है कि शाम में दिन का बचा हुआ कुछ भी खाया जा सकता है, जो कभी कभी बच्चे बाहर से मंगा लेते हैं, या कभी कभी तो इतना लेट हो जाता है ना दोपहर का ही, शाम में दिल ही नहीं होता। बस शाम की ये है कि चाय पी ली या दूध ले लिया, तो बस इस तरह शाम का ख़त्म हो जाता है। चावलों के आटे की रोटी ना ज़्यादातर साग के साथ खाया जाता है, आलू मेथी हो तब भी खा लेते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर हम सिंपल साग में, सरसों वाला साग, उसके साथ खाते हैं, बड़ी मज़े की लगती है। और वैसे सब्जियां भी डाल के बना लेते हैं, आलू प्याज नमक मिर्च डाल के इसे अच्छे से घोल के पानी के साथ, तब भी बड़ी अच्छी लगती है। चाय के साथ ले लें। इंडिया में इसे जैसे डोसा नहीं बनाते, मेरे ख्याल में तो डोसा कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो तो खैर बड़ी बड़ी भी बना लेते हैं, तवे पे भी बना लेते हैं, और ज़्यादातर ना चावल आलू का भरता जो है वो उसके साथ बनाते हैं, तो खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैं नेक्स्ट में ना आलू का भरता बनाऊंगी और साथ में ना ये चावलों वाली रोटी बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में बनाऊंगी। तो अभी बस यही मैं छोटी छोटी बना लेती हूँ क्योंकि मैं इतनी ही हैंडल कर सकती हूँ। पूरी सर्दियाँ हमारा घर यही बनता है, चावल की आटे की रोटी फेवरेट है सबकी, बच्चों तक की। और सरसों का साग, ये बच्चे तक हमारे बड़े शौक से खा लेते हैं। और साथ में फ़िश भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे घर के फैमिली मेम्बर माशाल्लाह से, अम्मी हो गई, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हैं तो सारे घर पे होते हैं। तो आज मेरे घर में कुछ मेहमान भी आने थे। अम्मी को खैर मैं पहले कोयले जला देती थी, अंगीठी भी मेरे पास है, तो वो ऊपर रखी है, मतलब तीसरी मंजिल पे, बस मुझे लेके आने में बड़ी आलस हो रही थी। लेकिन जब से मैंने सुना है ना ये वाक़या गुजरात वाला, तो मुझे इनसे इतनी ज़्यादा डर लगने लगा है ना, मैंने अम्मी को मना किया है कि अम्मी घर में कोयले बिल्कुल नहीं जलाने, बिल्कुल नहीं जलाने, आप प्लीज़ हीटर पे गुजारा करें। क्योंकि पहले चूल्हे होते थे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा देर बाहर जलते रहते थे, उन पे खाना वगैरह पकता था, तो बकाया जो बिल्कुल जले हुए थे, उनमें गैस नहीं होती थी बिल्कुल, वो मतलब जले हुए होते थे अच्छे खासे, तो वो कोई मसला नहीं करते थे, लोग अंदर लेके आ जाते थे, थोड़ा कमरा गर्म हो जाता था। लेकिन अब नहीं, लोग बिल्कुल सिर्फ कोयले ही जला के अंदर रख लेते हैं, जिस वजह से गैस पैदा होती है। तो आजकल इस चीज़ से प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तो अभी मैंने मंगवा लिया था कुछ मीट, क्योंकि मेरे घर पे आने थे कुछ मेहमान। आप भी कहेंगे कि मैं दूसरे दिन से सिर्फ किचन किचन दिखा रही हूँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरी रूटीन दूसरे दिन से मतलब 2-3 दिन तक बिल्कुल सेम सेम है यार।
मैं सिर्फ किचन में ही खड़ी हूँ, क्योंकि खैर से कुछ मेहमान आ जाएं या कहीं कुछ भेजना हो तो ज़ाहिर बात है कि फिर खाना बनाने के लिए मुझे किचन में ही रुकना पड़ता है, और मेरी व्लॉगिंग भी वही होती है। तो इस वजह से फिर आपको अभी मेरे 2-3 दिन ना कुछ और काम करने को नज़र में नहीं आऊँगी, बहुत कम आऊँगी। तो इस वजह से फिर मैंने आज भी खाना बनाना था और लेके आई थी कुछ सब्जियां। सब्जियां आजकल इतनी अच्छी आई हुई हैं ना, तो साथ में सैलड के लिए मैंने कुछ सब्जियां ले आई थी। मैंने सोचा सिंपल आलू मटर वाला और गोश्त वाला सालन बना लेती हूँ, शोरबे वाला, क्योंकि ज़्यादातर जो मेहमान आते हैं ना वो मतलब मेरे ज़्यादातर फॉर्मल नहीं होते, तो वो फिर बता देते हैं कि ये नहीं बनाना, ये बनाना। जैसे उस दिन मैंने नादी के लिए बनाया तो नादी ने मुझे बताया कि ये चीज़ बना के ना तो ये भेज देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी जो मेहमान आ रहे थे वो भी कह रहे थे कि हमारे लिए ना कुछ शोरबे वाला सालन बनाना, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो शोरबे वाला सालन सबको ही पसंद आता है। तो इस वजह से बस फिर मैंने सलाद के लिए कुछ ताज़ा सब्जियाँ मंगा ली थी और मीट मंगा लिया था। उसके साथ मैंने मटन मंगाया था। तो वो शोरबे वाला सालन बना लूँगी, चावल बना लूँगी, और बस कुछ और देखती हूँ वो बना लूँगी। अच्छा, आजकल सब्जियां इतनी सेम सेम आई हुई हैं ना, मतलब शलजम, गोभी, साग, बस यही चीज़ें हैं, तो वही रिपीट होती रहती हैं सब्जियां। तो मैंने अगले दिन ही शलजम बनाए हैं तो फिर शलजम आ गए हैं। मैंने कहा अभी ये मैं कुछ दिन रखूँगी, फिर मैं कुछ दिनों बाद बनाऊँगी क्योंकि अच्छे भी लगेंगे। इस तरह बार बार मतलब 2-3 दिन के गैप के बाद वही सब्ज़ी बनाए वो अच्छी नहीं लगती, कोई भी नहीं खाता, वो रखी की रखी रह जाती है। तो टमाटर आए थे, टमाटर तो सस्ते होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैं तो टमाटर इतनी कंजूसी से इस्तेमाल करती हूँ ना, हालांकि मुझे सैलड में टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं, सालन में मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं, टमाटर वाला चिकन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर बनाती हूँ, बड़ा मज़े का बनता है। तो लेकिन क्या करूँ कि अभी महंगे हैं तो मुझे बहुत ही थोड़े थोड़े इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अभी मैं बना रही हूँ मटन, और मैंने उसके लिए बना लिए हैं प्याज और टमाटर, वॉश कर लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले ही बना लिया था, तो बस अभी मैंने इसे रख दिया है चूल्हे पे। इसमें मैंने सारा मसाला, मतलब अभी मैंने डाला है इसमें प्याज और थोड़े से टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा 1-2 सीटी दिया था तो ये प्रेशर हो गया था। अभी इसको भून रही थी, और अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी, आलू और मटर। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ मटर डालती हूँ, लेकिन फिर बच्चों का भी तो करना होता है ना। आप भी कहते होंगे सारी चीज़ें डाल देती। असल में जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं मुझे सबका ही ध्यान करना पड़ता है। फातिमा भी है, और फिर बच्चे, उनके साथ भी बच्चे हैं, चलो वो आलू खा लेंगे शौक़ से, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं आलू। आलू शोरबे वाले भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो बाकी जो है वो फिर मीट और मटर खा लेंगे। तो बाकी मैंने इसमें भी डाल दिया खड़ा गरम मसाला, इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी सब्जियाँ। अच्छा, हमारे घरों में ना ज़्यादातर मीट शोरबे वाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। उस दिन मैं नादी के घर गई थी, मैंने देसी मुर्गी बनाई थी शोरबे वाली, और आज जो है मैंने फिर मटन बना लिया शोरबे वाला, क्योंकि सबको पसंद आता है। और साथ में मैंने फ़िश बना ली थी, और देखें अभी मेरा जो है ना ये तवे का हैंडल जवाब दे गया और ये ख़त्म हो गया, मतलब तवा मेरा ख़राब हो गया है। तो अब नया तवा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो, रमज़ान शरीफ की शॉपिंग करनी तो है, मतलब तो उसमें हम नवे वाला तवा लेंगे जी, नया रमज़ान और नवा तवा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बस मैंने साथ में फ़िश बना ली है, राइस भी बना लिए हैं। राइस की तो अब रेसिपी मैं आपको देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर इतने राइस बनते हैं ना। अच्छा, जितना मेरे घर में आटा यूज़ होता है ना, उतने मेरे घर में राइस यूज़ होते हैं, मतलब डेली के डेली किसी न किसी बहाने राइस बन ही जाते हैं।
खाना मैंने तैयार कर लिया है, बस ये मैं अभी रख रही हूँ। बर्तन मैंने निकाल लिए हैं और फ्रेश होने के लिए अभी मैंने अपने बालों में तेल भी लगा दिया है। मैंने सोचा कि पहले बर्तन साफ़ करके रख लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, फिर ये है कि मैं थोड़ा फ़्रेश होने जाऊँगी। बर्तन साफ़ करके सारे मैं यहीं पे लगा दूँगी। लेकिन कुछ मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा बर्तन है, मतलब सारा डिनर सेट नहीं आएगा। कुछ मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं, कटोरियाँ हैं, ये फिर टेबल भर देती हैं। वो मेन जो खाना रखने की ना वो जगह नहीं बनती, तो फिर वो मैं हटा दूँगी और बाकी जो है ना वो फिर साफ़ करके ना उसे लगा देती हूँ। अभी जितने भी बर्तन हैं ना वो मैं लगा देती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा मैंने सारे अंदर रख दिए, इनको साफ़ करके मैं लगा देती हूँ। खाना फिर जब मेहमान आएंगे ना गरम फिर तभी रखूँगी, क्योंकि अभी ठंड है, तो जैसे ही खाना रखूँगी ना तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा। तो फ्री हो जाती हूँ तो मैं थोड़ा लाउंज देख लेती हूँ कि लाउंज में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उठा लेती हूँ और इस लाउंज की साफ़ सफाई कर देती हूँ, कंबल वगैरह लपेट देती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम यहाँ पे कंबल मेरा रहता ही है। जो कोई भी बैठता है, चाहे हीटर चले या ना चले, कंबल की अब ऐसी आदत बन गई है ना कि जैसे ही बैठे ना तो कंबल दिल करता है कि ऊपर लेके ही बैठे। अच्छा, कंबल मज़ा बड़ा आता है कंबल में बैठने का ना। तो गर्मियों में बंदा यही कंबल को ही मिस करता है कि कैसे कंबल में बंदा दुबक के बैठता है, तो सारे दिन की थकन उतर जाती है। और वैसे मैं अब ज़्यादातर हीटर ही चलाती हूँ, कोयले वाला सिस्टम मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। लाउंज के साथ साथ मैं किचन को भी समेट देती हूँ, क्योंकि खाने के बाद सामने मेरा किचन है ना। अच्छा, ओपन किचन का अगर सुख है ना तो दुख भी होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सामने होता है और इसे हर टाइम आपको ना चमका के रखना पड़ता है। सारी जो फालतू मालतू चीज़ें हैं ना वो उठा के उन्हें बाहर रखना पड़ता है, कुछ भी सामने नज़र नहीं आना चाहिए। मतलब ये है कि लाउंज में बैठे हुए या ड्राइंग रूम में बैठे हुए सामने अगर आपको एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आएंगी ना तो वो देखने में बहुत ही बुरी लगती हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें फटाफट से समेट देती हूँ। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में ज़रूर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।